अंबिकापुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों 15 एकड़ सरकारी ज़मीन कॉलेज प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है और इस ज़मीन पर 40 से अधिक परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन इन परिवारों को बेदखल करने के लिए यहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ कब्जा हटाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। इंजीनियरिंग कॉलेज को डिगमा में जो शासकीय भूमि थी उसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज को आवंटित किया गया है। जितने भी लोग आए थे अवैध तरीके से उसमें अतिक्रमण कर इनके द्वारा कब्जा किया गया है। सभी को हटाने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। लगभग 30-40 मकान होंगे जो अवैध रूप से शासकीय भूमि पर बनाए गए हैं। भूमि कब्जा मुक्त होगा सर? लगभग 15 एकड़ भूमि इंजीनियरिंग कॉलेज को आवंटित किया गया है। उसमें से लगभग 3-4 एकड़ में अतिक्रमण किया गया है इन लोग के द्वारा। सभी को अतिक्रमण मुक्त कर कॉलेज को सौंपा जाएगा। मैं और शरणार्थी हूँ कि हम लोग को हमारे पिताजी हमारे दादाजी जब वहाँ पे डिवीज़न हुआ था बांग्लादेश से, हमको सबको यहाँ पे माइग्रेशन के थ्रू यहाँ लाया गया था। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने हमको यहाँ पे सेटलमेंट करके सबको ज़मीन प्रदान किया गया था। वहाँ तभी से हम यहाँ पे उस टाइम पे ये तो छोटे झाड़ का जंगल, कभी बड़े झाड़ का, उसको हमने सबने प्लेन करके उसमें खेती बाड़ी का कार्य किया। और अभी भी हमारा मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते नहीं हैं। उसके बाद अभी तत्काल में ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के उस ज़मीन को इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से उसको आवंटित कर दिया है। पहले 26 एकड़ आवंटित किया गया था, ठीक है, उसमें भी कई लोगों का पट्टे का ज़मीन फंस गया, उसका भी केस हाईकोर्ट में चल गया। अभी 12 एकड़ का मांग उन्होंने फिर किया है, उसमें 42 परिवार का घर फंस रहा है, जो हमारे साथ यहाँ भी है, कुछ मौजूद भी नहीं है। हम अभी आवेदन यही लेके आए थे कि इसको हमारे लिए हमारे साइड कुछ करे। 42 लोग हैं हमारे घर में, इतने लड़कियां हैं जो हमारे घर वाले तो पूरे अनपढ़ हैं। मैं एक शब्द में बोलूँ तो हमारे जो परिवार जो पूर्वज थे वो सब अनपढ़ थे, क्योंकि माइग्रेशन हुआ उस टाइम पे खाना और बचना उनका मूलभूत ज़रूरी था। उसके बाद उन्होंने वही कृषि कार्य करके हमको पढ़ाया, हमको इस काबिल बनाया, बोलने लायक बनाया। और अभी आज सरकार बोल रही है कि वो ज़मीन हम ले लेंगे। अभी जब हमने आवेदन दिया तो कलेक्टर साहब ने बोला कि प्रशासन की भूमि है, तो प्रशासन जब चाहे तो वो उस भूमि को ले सकती है, बल्कि ये भूमि पुनर्वास की भूमि है। हमारे पूर्वज ये हमको बताते हैं कि इसमें पहले इसको केंद्र सरकार ने इस ज़मीन को खरीदा था छत्तीसगढ़ शासन से। इसमें सिर्फ केंद्र का इसमें हाथ होता है, लेकिन जब यहाँ से हमारा उस टाइम पे आरआई पटवारी वो हमारे खुद के होते थे, जो उन्होंने शरणार्थियों को लाया था। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने सारा कारोबार, सारा जो भी था उन्होंने कलेक्टर को सौंपा कि अब इनकी जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आज की डेट में हम सब रोड पे आने लायक हो गए, क्योंकि हमारा व्यवसाय उसी से चलता है। हमारे उसमें खेती, घर, मकान और ड्रिप लगा हुआ है। कलेक्टर से कोई आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने बोला है प्रशासन की भूमि है, प्रशासन जब चाहे उसको ले सकती है। तो हम 42 परिवार आप सब सरकार से और मीडिया से सबसे यही मांग करते हैं कि हम सबको इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, क्योंकि जब हमारे पास काम करने के लिए कुछ सुविधा नहीं बचेगी, ये घर नहीं बचेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे आ जाएंगे। कोरिया जिला मुख्यालय के कंचनपुर में नया जिला अस्पताल व मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल MCH का भवन निर्माण अप्रैल 2024 तक पूरा करना था, लेकिन डेडलाइन बीतने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं हो सका है। MCH में इंजीनियर व फिनिशिंग कार्य में करीब 2 महीने और लग सकते हैं। वहीं जिला अस्पताल का निर्माण पूरा होने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। हमारी लगातार CGMSC और ठेकेदारों से चर्चा चल रही है। कार्य भी अभी प्रगति में है। MCH का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है और जो जिला चिकित्सालय है उसमें भी कार्य लगातार प्रगति पे है। और कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द दोनों का उद्घाटन कराया जाए और लोगों को सुविधाएं दी जाए। MCH की तो काफ़ी सारी कमियों को पूरा कर लिया गया है। MCH हमारे चालू करने की स्थिति में है। अभी हमने HR के सेटअप के लिए शासन को पत्र लिखा है। जैसे ही वो अपना HR सेटअप पूरा होता है हम चालू कर लेंगे MCH को जल्द से जल्द। जिला चिकित्सालय का कार्य भी प्रगति पे है और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों को अपन चालू करें और सुविधाएं जनता तक दे पाएं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़गांव में धान के खलिहान में आग लगने से पूरी तरह से धान जल गया, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई और जब तक दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची तब तक लगभग 90% धान जल चुका था, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्राम बड़गांव का रहने वाला हूँ, खालपारा का। और जो भी मैं खेती किया था उसको काट के और अपना खलिहान में डोह के लाया था और मिस नहीं पाया था। उसमें आज 13 तारीख को आग लग गया और बुझाने वाले किसी का मेरे को शक नहीं है कि वो कौन लगाया, बाकी आग लग गया। क्या होगा? नुकसान हुआ है मेरा 2 लाख का। मैं फायर डिपार्टमेंट में दल प्रभारी हूँ।
है ना। यहाँ जीत लाल के यहाँ पैरावट की आग की सूचना मिली, तो यहाँ आकर देखे कि नहीं, धान का खरी में आग लगा हुआ है ना। तो आए तो लगभग 90% तो जल चुकी थी। आने के बाद हम यहाँ घटना स्थल पे पहुंचे और पहुंचने के बाद इसे कंट्रोल किए हैं। कंट्रोल इसलिए किए क्योंकि आसपास फैलाव ना हो जाए आग का, आग जलने की घटना किसी दूसरे की तरफ न चल जाए। हालांकि इनका 90% तो जल चुका था। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सुंदरनगर स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल में मतदान किया। इसके पहले आकाश शर्मा ने मंदिर में हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया था। सबसे पहले लोगों से अपील करूंगा कि स्वस्थ लोकतंत्र में भागीदारी कीजिए, मतदान कीजिए। यह आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल आपको ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेगा जो आपके मुद्दों पे आप मुखर रहेगा, जो आपके मुद्दों पे रोड, बिजली, पानी, सड़क पे रहेगा। ये चुनाव रायपुर दक्षिण का चुनाव है। चुनाव देश का प्रधानमंत्री राज्य को कितना नहीं तय करेगा। ये चुनाव जो है रायपुर दक्षिण का होगा। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि वोट डालिए, क्योंकि आपका अधिकार जो है आपके गली मोहल्लों की समस्याओं के लड़ने वाले को अवसर देगा। और सक्रिय को चुनिए, सक्रिय लोगों को अवसर दीजिए जो आपके मुद्दे मुखर की लड़ाई लड़ सके। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान करने पहुंचे महापौर एजाज ढेबर, उन्होंने परिवार के साथ महापौर ने किया मतदान। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि इस बार दक्षिण विधानसभा सीट में बदलाव होगा। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी का किला इस बार ढहने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी जीत मिलेगी। बड़ा धूमधाम से हमने लोकतंत्र का पर्व मनाया और निश्चित तौर पर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत रही है। आकाश शर्मा जो एक युवा 34 साल का लड़का, जिसको दक्षिण की जनता बहुत उम्मीद आशा से देख रही है, और ये जो लड़ाई थी दक्षिण विधानसभा की, ये जो पूरा जो चला है निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय के बीच में चला है। और मुझे लगता है कि सक्रिय जो आकाश शर्मा को दक्षिण की जो जनता है वो जरूर इस बार आशीर्वाद देगी और आकाश शर्मा भारी मतों से यहाँ पर विजयी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व बताते हुए सभी मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी सदर बाजार स्थित महाराणा प्रताप शासकीय विद्यालय में सपरिवार मतदान करने पहुंचे। सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग वोट डालने के लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए। और आने वाले समय में केंद्र और राज्य की, मोदी सरकार की, विष्णुदेव साय जी की सरकार की सभी हमारे विधानसभा में पहुंचेगा। मोदी की गारंटी का लाभ पहुंचेगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, हम लोग मिलकर तेजी के साथ विकास करेंगे। केंद्र का पैसा वो लाएंगे, विष्णुदेव साय जी से मैं लाऊंगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में माटी के वीर पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ। पदयात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने देश की आज़ादी और कोरोना काल में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। सेवा ये भारतीय लोगों का संस्कार है। माय भारत के वॉलेंटियन यूथ आइकॉन, हम सब लोग देश को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। अभी मोदी जी ने कहा कि 70 साल के अधिक वय के सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड दिलवाने के लिए कैंप का आयोजन करके उसके जीवन को सहयोगी होने की कोशिश करें। हमारे गांव में कोई विधवा बहन है, हम उसको विधवा पेंशन दिलवाने के लिए स्वैच्छिक रूप में, वॉलेंटियर के रूप में काम करें। हमारे यहाँ कोई वृद्ध है, ये वृद्ध को सहयोगी होने के लिए उसको वृद्ध पेंशन उपलब्ध हो, उसके लिए हम काम करें। हम माय भारत के वॉलेंटियर के रूप में ऐसी कई सामाजिक प्रवृत्ति के साथ जुड़े ताकि मोदी जी के विकसित भारत बनाने के जो स्वप्न है उसको साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ सके।